कि तैमूर शाह के कहने पर FIR कट चुकी है। जी हाँ मैडम, मजबूरी थी। आप तो जानती हैं तैमूर शाह को मामूली बिजनेसमैन नहीं है, वो एक नामवर शख्स और पावरफुल आदमी है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना पावरफुल है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे बेटे को हथकड़ियां लगाने आ जाओ। अरे मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो इत्तला देना जरूरी समझा था, तो चला आया। मेरी पूरी कोशिश थी कि बात थाने तक रहती, लेकिन क्या लेकिन? तुम मुझे ये खबर देने चले आए कि मेरे बेटे के खिलाफ FIR कट चुकी है। बहरहाल अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी, तुम जा सकते हो। मैडम आप तो खफा हो रही हैं, हम आपके साथ हैं। तुम जानते हो ना मेरे बेटे की शादी हो रही है, तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। जी मैडम जानता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मैडम मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। वैसे भी अब उसके पास वक्त तो होगा नहीं, उसे अपनी तैयारियां करनी है, शादी होने वाली है ना उसकी। दोस्त नहीं है वो, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? दोस्ती की आड़ में उसने बहुत बड़ा वार किया है हम पे। आप अंदर नहीं आ रहे? नहीं, ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा हूँ, शाम में आता हूँ इंशाल्लाह। अंजू आपा को सलाम देना। जी। अच्छा सुनिए, अंजू आपा से कहिएगा कि वलीद भाई को समझाएं कि अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लें। पता नहीं क्यों इन्होंने ये फैसला किया। जी। अचानक सुबह तुम अचानक? ये तो रस्म होती है ना कि शादी के पहले दिन लड़की मायके आती है। सुनो, मेरी शादी इतने अजीब व गरीब तरीके से हुई है कि शायद आप भूल गई। यूसुफ भैया, वो उनको ऑफिस जाना था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता? उन्होंने कहा था, मगर मैंने उनको कहा कि ऑफिस चले जाएं, वैसे भी छुट्टी करके क्या ही करनी। तैमूर शाह की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पर्चा कटाने की? और आप मामा उस DSP का दिमाग ठीक करने के बजाय मुझे ब्लेम कर रही हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रही, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने जज्बात को काबू में रखना सीखो। शादी सर पर है, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे सर पर तो इंतकाम का भूत सवार था। आप कहना क्या चाह रही हैं? हम बेबस हैं, पावरलेस हैं। नेवर। उस तैमूर शाह को तो मैं उसी के घर में मक्खी की तरह मसल दूंगा। मसल सकते थे अगर बात घर में रहती। अब बात थाने तक पहुंच गई है, कानूनी होगा जो भी होगा। लोगों की नजरें हम पर हैं। तुम जहांगीर अहमद के दामाद बनने जा रहे हो, किसी टटपूंजिए के नहीं।
उनकी बेटी का फ्यूचर हो तुम। ये बात मेरी समझ में आ रही है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? बस मामा मेहरुनिसा को प्रेशराइज करें कि वो अपने शौहर को कंट्रोल करे और ये मामला हैंडल करे। उससे तो मैं बात कर लूंगी, पहले मैं तुम्हारी जमानत तो करवाऊं। बात इस वक्त जहांगीर अहमद और उनकी फैमिली की है, उनके सामने सब कुछ संभालना होगा। शादी सर पर है, कार्ड बढ़ चुके हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लड़का और इसका जज्बातीपन। मुझे तो नहीं पता था तुम आओगी। खाना चढ़ाती हूँ, पुलाव बना देती हूँ ताकि खाने के वक्त तक तैयार हो जाए। आप भी खाना खाने के लिए नहीं आई थी यहाँ पर। मैं तो आपसे मिलके बैठ के बातें करने आई थी, पर आप तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही। एक ही रात में ऐसी क्या बातें जमा हो जाएंगी मेरे पास जो तुमसे कर। तो कम से कम मुझसे यही पूछना कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। माशाल्लाह ठीक ही दिखाई दे रही। और यूसुफ से मुझे अच्छे की ही उम्मीद है। बताओ, वलीद की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जानती हूँ, इसी बात का बोझ मेरे सीने पे खंजर की तरह गड़ा हुआ है। यहाँ भी मैं खुश नहीं हूँ। खुश होने में और खुश दिखाई देने में फर्क होता है। खुशियाँ मेरे आगे समंदर की तरह फैली हुई हैं, मगर मैं इनसे सैराब नहीं हो सकती। मैं भी उसी सूली पे लटकी हूँ जिस पे आप लोग लटके हुए हैं। शरीना की कुर्बानियों के बाद मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? वलीद भाई के ख्वाबों के जलते मलबे पे अपना खुशियों का आशियाना कैसे तामीर कर सकती हूँ? हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा। आओ शरी, टेक अ लुक। कैसे लगे तुम्हें? अच्छे। भाई मुझे तो इस लड़के की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। भाई मेरे नजदीक तो ये इंतहाई फजूल और गैर जरूरी है, महज पैसे का ज़िया। जरा सोचें, इस मुल्क में लाखों लोग गुर्बत के हाथों मर रहे हैं और हम इन फॉर्मेलिटीज पर पैसा जाया कर रहे हैं। ये काम सादगी से भी तो हो सकता है ना? आई एग्री भाई, आप 100% ठीक कह रहे हैं। अच्छा बस, अब तुम भी इनके साथ शुरू मत हो जाना। एक लौती हो भाई, हमारी शादी हम धूम धड़क्के से ही करेंगे। खुशी मनाने के लिए पैसे का ज़िया जरूरी तो नहीं है ना? आई कांट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में एक शादी पर और बेकार की रस्मों पर लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, जबकि उन्हीं चंद लाख रुपयों की वजह से कितनी ही बच्चियां घरों में बैठी रह जाती हैं। मैं इन फजूलियात को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, नेवर। पैसा कीमती चीज है, इसे लोगों की फलाह बहबूद पर, सेहत पर, तालीम, रोजगार पर खर्च होना चाहिए। अबव ऑल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि इन खराफात पर। कदर करें मेरे भाई की, खुश नसीबों को मिलता है ऐसा शौहर। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, तुम रुको।